बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वन विचार। बोलते समय मुख से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि या स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे गीता शब्द में 4 ध्वनियां हैं, ग, ई, तो इन ध्वनियों के मेल से गीता शब्द बना है। भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। वर्ण या अक्षर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे राम शब्द के खंड हैं र, अ, म, और राम, किंतु इन खंडों के और टुकड़े नहीं हो सकते। अतः ये ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर वर्ण अपनी जगह पर निश्चित रहता है, अर्थात अ आ इ ई का जो क्रम है वह अ आ इ ई अ नहीं हो सकता। वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में रखा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार अ आ इ ई उ रे ए ऐ ओ औ। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 33 है। ठीक है। जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, य अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। ठीक है। इसके बाद कुछ है संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ यानी कि क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रमिक, और उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ। ठीक है। ये हमेशा बीच में आते हैं। अ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगाकर 2 स्वर और बनते हैं। अंग तथा अह इन्हें भी स्वरों के साथ ही रखा जाता है। ये अयोगवा कहलाते हैं। स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। फिर प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊम, नास्ति, इनका प्रयोग आजकल नहीं होता है। व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजक के निम्नलिखित भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के 25 व्यंजन इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में जीभ पूरी तरह मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, बल्कि हवा मुख के बीच से निकलकर इन वर्णों का उच्चारण करवाती है। ये संख्या में 4 है। य, र, ल, व। फिर आता है ऊष्मी व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के कुछ भागों को स्पर्श कर रगड़ खाती निकलती है। ये भी संख्या में 4। श, श, स तथा ह। उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ के विस्तारित रूप ड, ड़ तथा ढ हैं। इनके उच्चारण में जीभ मूर्धा का स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, इसी कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। जब किसी स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने ही जैसे व्यंजन के साथ हो तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे मक्का, क क, च च, बच्चा, न न, अन्न, त त, कुत्ता। संयुक्त व्यंजनों को वर्णमाला के 33 व्यंजनों के बाद अलग और अंत में रखा गया है। 2 व्यंजनों का संयुक्त रूप मिलकर एक नया रूप बनता है जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क्ष, क्ष, त, र, त्र,
ज या ज्ञ, श र श्र। क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। फिर आते हैं हम मात्रा पे। मात्राओं के बारे में देखते हैं क्या है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं और प्रत्येक का रूप छोटा होकर एक विशेष चिन्ह में बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए इस रूप को मात्रा कहते हैं, जैसे केला, आम आदि। स्वर तथा उनकी मात्राएं, ठीक है। स्वर अ, ई, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये इनकी मात्रा है, देखिए नीचे। जैसे आम, ई दिल, ई कील, उ पुल, ऊ दूर, र कृषि, ए रे, आई बैल, ओ मोर, औ कौवा। है ना। अब आते हैं अयोगवा। अनुस्वार अंग, जैसे अंडा, कंचन, कंघा, है ना। इस तरह से विसर्ग प्रातः, र का संयोग, ध्यान से पढ़ो। र शर्म, समुद्र, ग्रह, ट्री। यहाँ र के 3 अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्वर रहित होता है तो वो अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। जैसे धर्म, धर्म, गरम, गर्म। जब र से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उस व्यंजन के साथ र पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे चौकर, चक्र, गौरह, ग्रह। पाई वाले व्यंजनों के साथ र व्यंजन के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है। जैसे कर, क्र, क्रोध, पर, प्रधान। ट या ड के साथ र का प्रयोग नीचे जो लगता है इसके रूप में होता है, जैसे ड्रम और ट्रक, ठीक है। आइए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या जाना कि ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने वाले चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अंग को अनुनासिक तथा अह को विसर्ग कहते हैं, ये अयोग वहाँ है। स्वरों के 3 भेद हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर तथा प्लुत स्वर। व्यंजनों के 4 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म तथा उत्क्षिप्त। स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।